जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठीक हैं? खैरियत से हैं? ग्रेट। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। ये ड्राइंग कर रहे हैं। लेट मी क्लियर द ड्राइंग। अच्छा जी, हम लोग जो हैं कोशिश कर रहे थे कि मुख्तलिफ डिटेल्स को, मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो समझने की कोशिश करें। और एक दफ़ा ज़रा ग्रुप में लिख दीजिएगा प्लीज़, द क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड, ताकि अगर किसी को नहीं पता चले। हमारे पास जितने भी जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं, वो प्लीज़ एक एक दफ़ा ज़रा अपने ग्रुप में लिख लीजिए। साइम अशरफ, आप ना यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इस पे नहीं लिखे, ग्रुप में लिख लीजिए क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। जो है वो दे आर 5 पीपल, तो आप ज़रा अगर लिख सकें ग्रुप में द क्लास हैज़ बीन स्टार्टेड। ग्रुप में उसी में द क्लास स्टार्टेड, ताकि सब लोग ज्वाइन करना। मानूर साहिबा, असल में टाइमिंग तो की है, तो इस वजह से हम ये चाह रहे हैं कि किसी की भी मिस ना हो सके। चलें जी। एक फॉर्मेलिटी को हमने पूरा किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में हम बात करेंगे। अब हम अपनी जो है वो जनरल नॉलेज की क्लासेस में कुछ का वो अक्सर पूछ लेता है। वो हमारे पास जो है वो यूएसए रहेगा, यूएसए। इसके बाद जो है वो यूएसए को हम 2-3 दिनों में ख़त्म करेंगे। फिर हम ब्रिटेन ब्रिटेन पे चले जाएंगे, फिर हम इंडिया की बात करेंगे, और फिर हम जो है वो अफगानिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, और रशिया की बात करेंगे। ये वो वाली कंट्रीज़ हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी डिटेल, बेसिक बेसिक सी डिटेल्स जो हैं वो हम देखेंगे। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे, लेकिन वो वाले क्वेश्चन जो कि प्रीवियस पेपर्स के अंदर जो हैं वो आ चुके हैं, हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू किरण मकसूद साहबा। आप में सब एस्पिरेंट्स में से यू आर द ओनली वन जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। थैंक यू सो मच। अच्छा जी। हमारे पास जो स्टेट्स हैं, दे आर 50 स्टेट्स इन टोटल, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इन स्टेट्स के बारे में पता होना इसलिए चाहिए क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सुपर पावर है, और सुपर पावर जो है वो इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मल्टीपल टाइम जो है वो आ जाता है। अब हमारे पास जो पहली स्टेट इसकी है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, वो हमारे पास रहेगी। साइम लिखा जाता है। ये तीसरी दफा आप व्हाइट बोर्ड पे लिख रहे हैं, ये काम करता है। ये जो आपके पास पेंसिल है, अनम अशरफ, आपकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये लिखती है, ये काम करती है। बट डू नॉट राइट ऑन द व्हाइट बोर्ड, ये सबके पास आता है। सो आई एम क्लियरिंग योर ड्राइंग, आप नहीं लिखेगा अब इस पर। अच्छा जी। ये हमारे पास है जी एलाबामा। एलाबामा की पहली जो है वो स्टेट है। वही तरीकेकार होगा कि 10 के करीब हमारे पास जो है वो फैक्ट्स होंगे, और उसके बाद उन 10 फैक्ट्स के ऊपर हम क्या करेंगे कि हम जो है वो क्विज में से गुजरेंगे। जो ध्यान से जो है वो फैक्ट्स को अटेंड कर लेगा, उसके लिए मुमकिन होगा कि वो इजीली जो है वो तमाम चीज़ें याद कर। सो जी, एलबामा हमारे पास पहली स्टेट है। कैपिटल इसका जो है वो हमारे पास जो है मोंटो मोंटगोमेरी है, यानी कि इसको जो है वो मोंटगोमेरी कहेंगे हम लोग जो है। ठीक है, कैपिटल का नाम हमें याद हो गया, मोंटगोमेरी है। फिर हमारे पास स्टेटहुड है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब हम यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं, इसका मतलब ये है कि ये कब यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आया, ये कब इसका हिस्सा बना। सोहा, वेलकम टू द सेशन। अच्छा, ये हिस्सा कब बना है इसका जो है वो, ये 22nd स्टेट थी। पूछा जाता है अल्बामा जो है वो कौन सी वाली स्टेट थी जब ये यूएसए के साथ बनी, तो ये 22वें नंबर वाली स्टेट थी। यूएसए के साथ मिलती है 14 दिसंबर 1819 को। सो मुख्तलिफ स्टेट्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आती हैं, और ये हमारे पास थी 22nd नंबर वाली जो है वो स्टेट।
अच्छा, इसका जो है वो निकनेम क्या है? निकनेम इसका जो है द येलो हैमर स्टेट है। बाजूकात वो आपसे निकनेम पूछ लेता है, बाजूकात वो ये भी पूछ लेता है कि येलो हैमर स्टेट किसका नाम है। ठीक है, क्या येलो हैमर स्टेट का दूसरा नाम क्या है, वो किसी भी तरह से पूछ लेता है, और आपको पता होना चाहिए कि येलो हैमर स्टेट का दूसरा नाम एलबामा है। ठीक है, ये यूके की, यूएसए की स्टेट्स का नाम। अब जी, ये हमारे पास फेमस क्यों है? अच्छा, ये जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। कुछ वजूहात हैं कि ये यहाँ पे बड़े निडर लोग रहते हैं, यहाँ पे बहुत बहादुर लोग रहते हैं। एक तो ये सिविल राइट्स मूवमेंट की वजह से जो है वो बड़ी फेमस है। दूसरे नंबर पे यहाँ पे मोट को मेरी बस बायकॉट जो है वो हुआ था। इन्होंने सारी की सारी बसेस का बायकॉट कर दिया था सिविल राइट्स मूवमेंट के दौरान जो है वो। ठीक है, और हमारे पास जो है वो कुछ मार्चेस हैं जिसमें खवातीन के मार्च हैं, अपने हकूक़ के लिए मार्च हैं। तो ये अलबामा स्टेट जो है वो फेमस है इन तमाम चीज़ों के लिए, जहाँ पे अपने हकूक़ के लिए मार्चेस के लिए निकला जाता है, सिविल राइट्स के लिए निकला जाता है, और ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे होती हैं। याद रखिएगा कि कंपटीशन के एग्जाम्स के लिए आप जब भी पढ़ते हो, जब भी प्रैक्टिस कर रहे होते हो, नोट्स को साथ साथ मेंटेन करना पड़ेगा, नोट्स को साथ साथ मैनेज करना पड़ेगा। अगर आप अपने नोट्स को साथ साथ मैनेज नहीं कर रहे हो, अगर आप इन तमाम की तमाम चीज़ों को साथ साथ नहीं देख रहे हो, तो ये आपको काफी टफ टाइम रहेगा और सिचुएशन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएगी। सो जी, नंबर 5 पे हमारे पास जो है वो ये, और के किस वजह से जो है वो फेमस है, यूएस का जो स्पेस और रॉकेट सेंटर है, रॉकेट सेंटर जो है वो कहाँ पे है? अल्बामा स्टेट के अंदर है। यूएस का स्पेस और रॉकेट सेंटर हमारे पास अल्बामा जो है वो स्टेट के अंदर है। अल्बामा में किस जगह पे है? हंस वैली जो है वो, हंस वैली। ये भी पूछ लेता है कि अल्बामा में, या वो आपसे पूछ लेता है कि स्पेस या रॉकेट सेंटर कहाँ पे है, आपको बताना होता है अल्बामा के अंदर है और हंस वैली के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे बड़ा फेमस जो है वो सैटर्न वी रॉकेट जो है वो मौजूद है, जो कि सैटर्न पे जो है वो इन्होंने भेजा था। वहां पे उसकी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हुई थी। अब हमारे पास जो है इसके बर्ड के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि स्टेट बर्ड कौन सा है। येलो हैमर जो है वो इसका स्टेट बर्ड है, और इसीलिए इसको जो है वो बाज़ येलो हैमर स्टेट भी कहता है। और इसका फ्लावर कौन सा है? कैमिला जो है वो इसका फ्लावर है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट। अल्बोमा जो है वो किस लिए फेमस है? कहते हैं कि जिस तरह से पाकिस्तान बड़ा फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, इसी तरह से अल्बामा फेमस है अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए और डिलीशियस बारबेक्यू के लिए। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो अल्बामा के बारे में फेमस है। आमतौर पर हमारे एस्पिरेंट से जब पेपर में पूछा जाता है अल्बामा इज फेमस फॉर व्हाट, तो वो जो है ये बारबेक्यू या हॉस्पिटैलिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देता था। और इसके अंदर कौन कौन से हैं? एक हमारे पास है यूबर्न यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे है। हमारे पास दूसरा यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बामा जो है वो यहाँ पे है। और इसके अलावा जो है ये दोनों की दोनों यूनिवर्सिटियां जो हैं ये एक दूसरे के खिलाफ फुटबॉल मैच खेलती हैं, और ये बड़ी आर्क राइवल हैं, एक दूसरे के खिलाफ बड़े जबरदस्त जो है वो मुकाबले इनके होते हैं। ये हमारे पास जो है वो अल्बामा के बारे में डिटेल्स हैं। और हमारे पास नेक्स्ट है जी द गल्फ कोस्ट इंक्लूडिंग शोर्स एंड ऑरेंज बीच। बहुत से यहाँ पे जो है वो खूबसूरत चीज़ें हैं, लेकिन उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो द गल्फ कोस्ट है। गल्फ कोस्ट के बारे में पूछ लेता है कि वो कहाँ पे है, अल्बामा के अंदर है। गल्फ शोर और ऑरेंज बीचेस कहाँ पे है, वो अल्बामा के अंदर है। ये जी स्टेट जो है वो तीन चीज़ें पैदा करती है, कॉटन पैदा करती है, पीनट्स करती है और कैटफिश पैदा करती है। अब यहाँ तक आपको याद हो चुका है, तो ये मुझे बताएगा आपकी क्विज की एक्टिविटी। अभी देखते हैं कितने लोग ऐसे हैं, और वो जो है कितने लोग इसको सॉल्व करते हैं। वालेकुम सलाम, थैंक यू, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अच्छा जी, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बामा? पहला क्वेश्चन जो है वो नाम लिखेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अल्बामा? इज इट बर्मिंघम, इट इज मोंटगोमेरी, इट्स हंट्सविले, इट्स मोबाइल, व्हाट इज द नेम? द ऑप्शन इज मोंटगोमेरी। यस, ये हमारे पास है, और अभी कभी हमें याद हो गया। सोहा ने नहीं लिखा, शबाना ने नहीं लिखा, साइम अशरफ ने नहीं लिखा, और आप भी लिखिए इसको। शबाना ने लिखा है, ग्रेट, किरण मकसूद, शाबाश। On what date did Alabama became the 22nd state of United States? कब बना था 22nd स्टेट? आप बताइए जरा, कब बना था? दिसंबर का, ये इस साल से ही पीपीएससी और एफपीएससी एग्जाम देता है, और वो आपसे जो है वो ये पूछता है सारी की सारी, दिसंबर 14 यहीं पे रहता है,
और वो फिर आपसे ईयर पूछता है। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि इसने अल्बामा ने ज्वाइन किया था 1819 के अंदर। हमारे पास 1819 में इसने जब ज्वाइन किया। एक्सीलेंट। अब मुझे बताइएगा, व्हाट इज द निक नेम ऑफ अल्बामा? क्या नाम है जी अल्बामा का? निक नेम क्या है? निक नेम इसका जो है वो क्या है? शाबाश, वेरी गुड इंस्रा। द निक नेम ऑफ अल्बामा इज द येलो हैमर स्टेट। वेरी गुड, शाबाश। ओके, ग्रेट सोहा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल। अच्छा, अगर आप ABC लिखोगे ना तो पेपर में याद नहीं रहेगा। ABC आपको नहीं याद रहेगा, इसलिए वो स्पेलिंग चाहे गलत लिख लो ठीक लिख लो, लेकिन प्लीज वो स्पेलिंग जो है वो लिखा करें। ठीक है। समझ में आया? अच्छा जी, अल्बामा इज फेमस फॉर इट्स रोल इन विच हिस्टोरिकल मूवमेंट? किसके लिए फेमस है? वुमेन्स मूवमेंट है, सिविल राइट मूवमेंट है, या किसी और के लिए है? ये हमारे पास जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए है। ग्रेट हो गया। आपने याद रखना है कि पूरे का पूरा नाम लिखेंगे, ये नाम लिखेंगे, ABC नहीं लिखेंगे, ताकि हमें पेपरों में याद रहे। जो ऑप्शन उंगलियों से गुजर चुका होता है वो याद रहता है। वेयर इज द US स्पेस एंड रॉकेट लोकेटेड इन अल्बामा? वाह, वंडरफुल क्वेश्चन आ चुका है पहले पेपर में। कहाँ पे है जी US का स्पेस और रॉकेट सेंटर लोकेटेड अल्बामा के अंदर? मोंटगोमेरी में है, मोबाइल में है, बर्मिंघम में है, हंट्सविले के अंदर है। वेरी गुड किरण मकसूद, शाबाश, आपने सबसे पहले लिखा और सही लिखा। हंट्सविले है। सोहा, आपका आंसर नहीं आया। एंड दोज पीपल जिनका आंसर नहीं आया वो अपने आंसर को जरूर टाइप करें। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अल्बामा? क्या नाम है जी स्टेट बर्ड ऑफ अल्बामा का? क्या नाम है जी स्टेट बर्ड ऑफ अल्बामा का? शाबाश। यस, एक्सीलेंट, महानूर ने लिखा। इस येलो हैमर, सोहा ने लिखा। ग्रेट, किरण ने लिखा, नईम ने लिखा। शबाना ने नहीं लिखा। शबाना, ये नहीं आंसर होगा। आपको ABCD नहीं लिखना, आपको आंसर लिखना है। आप चाहे कुछ ही लिख दें, हैमर ही लिख दें, लेकिन लिखें सही। नेक्स्ट ये हमें बताएं। अल्बामा इज अल्बामा इज नोन फॉर इट्स साउथर्न हॉस्पिटलिटी एंड विच culinary specialty? किसके लिए जाना जाता है? ये बारबेक्यू के लिए जाना जाता है। ठीक है। बारबेक्यू के स्पेलिंग्स भी याद कर लीजिएगा। कुछ लोग जो है वो बारबेक्यू को इस तरह से लिख देते हैं, बार बी क्यू। और अगर किसी ने एमए इंग्लिश किया हो तो वो लिख देता है बार बी QUE, बारबेक्यू जो है वो। ठीक है। सो ये बार बी क्यू जो है वो, ये हमारे पास ये बारबेक्यू। अच्छा जी, ये आप जो है वो मुझे बताएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, ये थोड़ा सा नीचे चले जाओ। Which two universities in Alabama are known for their fierce rivalry in the college football? कौन सी हैं जी दो यूनिवर्सिटियां हैं जिनका हमेशा मुकाबला होता रहता है? वो कौन कौन सी हैं? शबाना, क्यों सी किए जा रहे हैं? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। आपकी मर्जी है वैसे। आप प्लीज नाम लिखें, यूनिवर्सिटीज का नाम लिखें। हमारे पास ऑप्शंस नहीं याद करने। हमारे इस एक्टिविटी का मकसद आपको ये याद करवाना है शबाना। पर्पस ये है कि नाम याद होने चाहिए। हमें ABCD से हमें आंसर नहीं चाहिए। वी आर नॉट इन एग्जामिनेशन। इस एक्टिविटी का सिर्फ एक ही मकसद है कि आपको याद हो सके। ठीक है, उस तरह से तो सीरीज में हो सकता है सबका आंसर ही C हो। ठीक है। इस तरह से तो हो सकता है सबका ही आंसर B हो, सबका ही आंसर A हो। तो हम अपने वो लिखना है ताकि वो याद है। अच्छा जी, विच रीजन, अगर कहीं नाम लंबा है मुख्तसर लिख लें, कोई वर्ड्स लिख लें, दो चार वर्ड्स लिख लें, लेकिन उसी को लिखेंगे। विच रीजन इन अल्बामा ऑफर्स ब्यूटीफुल बीचेस अलोंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको? कौन से वाला है जी हमारे पास जो है वो यहाँ पे गल्फ जो है वो कौन सा वाली होगी? नंबर 9 पे, विच रीजन इन अल्बामा ऑफर्स ब्यूटीफुल बीचेस अलोंग द गल्फ ऑफ मैक्सिको? क्या है जी हमारे पास नंबर 9 पे? ये ऑप्शन जो है वो गल्फ कोस्ट है। वे आर सम प्रोडक्ट व्हाट आर सम प्रोडक्ट्स अल्बामा इज नोन फॉर? कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जिसको वो ये करता है हमारे पास? कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे जी?
cotton, peanuts and catfish. The answer is correct. अब हमने कामयाबी से अल्बामा को समझ लिया, अब कम से कम अल्बामा के बारे में क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग जो है वो आंसर दे सकेंगे। लेकिन जीनियस लोगों के मुझे मजीद अटेंशन चाहिए होगी अगली स्टेट जिसको हम अलास्का के नाम से जानते हैं। सो अलास्का के बारे में कुछ डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करते हैं, कोशिश करेंगे कि अपने आप को जो है उस लेवल पे लेके जाएं कि जैसे ही जो है वो हम याद कर लें, पढ़ लें तो हमें चीज़ें याद रहें। अभी के अभी अगर हम इन्हें पढ़ेंगे और अभी के अभी हम कोशिश करेंगे कि इनको जो है वो मुकम्मल कर लेंगे। अलास्का, सो क्या होता है हमारे पास अलास्का? अलास्का जो है हार्ड स्टेट है। जैसे पंजाब का कैपिटल जो है वो लाहौर है, पिशावर का जो केपीके है उसका कैपिटल जो है वो पिशावर है। इसी तरह से इस स्टेट का अलास्का के कैपिटल का नाम जो है वो जूनियो है। जूनियो, ठीक है। जून है, जिस तरह से याद रखना बड़ा इजी है। जून है और जून के बाद ए यू है, ठीक है। सो ये हमारे पास जो है वो इसका कैपिटल है। अच्छा जी, ये स्टेटहुड में कब आई, कब जो है वो इसने यूएस से को ज्वाइन किया? ये 49th स्टेट थी। ये बड़ी नंबर पूछ लेता है कि अलास्का कितने नंबर वाली स्टेट से। ये हमारे पास 49th नंबर वाली स्टेट है। और कब इसने ज्वाइन किया था यूएसए को? इसने जनवरी 3 1959 को ज्वाइन किया था। 3 जनवरी 1959 को ज्वाइन किया था। मुझे ये बताएं कि जब हमने अलबामा के बारे में देखा तो उसने कब ज्वाइन किया था? इससे जो पिछला था उसने कब ज्वाइन किया था हमें साल बताएंगे। और आपको याद है वाला, भूले तो नहीं है? 1819 के अंदर ज्वाइन किया था और 14th ऑफ दिसंबर थी। ग्रेट हो गया। इसने जो है वो 1959 में किया था। याद रखें, अमेरिका जो है वो 4 जुलाई 1776 को वजूद में आ गया था। 1776 का अमेरिका बना हुआ है। और अमेरिका जो है वो तब से कोशिश कर रहा है कि वो सुपर पावर ही रहे। ठीक है जी। अच्छा जी, निक नेम इसका जो है वो क्या है? इसका निक नेम द लास्ट फ्रंटियर है। द लास्ट फ्रंटियर जो है वो इसका निक नेम है अलास्का का। अब जी अलास्का के अंदर ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको याद रखेंगी? अलास्का के अंदर सबसे बड़ा लार्जेस्ट पार्क, नेशनल पार्क है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क है अलास्का के अंदर। और इसके अंदर जो है वो क्या है, उसका नाम क्या है उस पार्क का? उस पार्क का नाम है हमारे पास रेंजल सेंट एलियस नेशनल पार्क। ये हमारे पास उस पार्क का नाम है। सो हमें जो है वो रेंगल सेंट एलियस नेशनल पार्क जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अलास्का क्या और चीज़ के लिए भी किसी के लिए मशहूर है? अलास्का के अंदर खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। नेचुरल लैंडस्केप इसके जो है वो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। यहाँ पे हमारे पास जो है वो ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स पाए जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो फिजर्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जो है ये बहुत खूबसूरत है। क्या यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा, बाकी अमेरिका के अंदर जो है लोग पूरी दुनिया से गए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये स्टेट अलास्का की वो स्टेट है जहाँ पे नेटिव लोग जो है वो ज्यादा हैं। नेटिव लोग सबसे ज्यादा हैं। बाकी जो है वो रियासतें, वहाँ पे लोग कहीं नॉर्थ अमेरिका से, कहीं साउथ अमेरिका से, कहीं ब्रिटेन से गए हैं। लेकिन यहाँ पे वो लोग हैं जो जब से ये स्टेट बनी है तब से वो वहीं पे मुकीम थे, वहां से मूव नहीं हुए। ठीक है जी। इसकी सबसे जो है वो बड़ी पीक का नाम क्या है? डिनाली। डिनाली जो है, जिसको पहले जो है वो मैककिनली के नाम से जाना जाता था, वो इसकी हाईएस्ट पीक है जो कि नॉर्थ अमेरिका में सबसे ज्यादा है। और ये हमारे पास जो है वो अलास्का के अंदर पाई जाती है। आखिरी 3 क्वेश्चन और फिर हम जो है वो क्विज की तरफ चलते हैं। जो हमारे पास जो है इसके अंदर कौन सा ऐसा इवेंट है अलास्का के अंदर जो कि सबसे फेमस इवेंट है यहाँ पे? तो हमारे पास यहाँ पे इडी टेरड ट्रेल स्लेड डॉग रेस, कुत्तों की एक जो है वो रेस है जिसे इडी टेरड ट्रेल स्लेड डॉग रेस जो है वो उसके नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे मौजूद है। अलास्का और किस किस चीज़ के लिए फेमस है? वाइल्ड लाइफ के लिए फेमस है, बियर, मूस, और यहाँ पे जो है वो बाल्ड ईगल्स पाए जाते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पे फेमस। क्या इस स्टेट के अंदर जो है वो टेम्परेचर कैसा होता है? इस स्टेट के अंदर जो है वो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है या किस तरह से चलता है? ये रियासत ऐसी है कि इसमें 24 के 24 घंटे डे लाइट होती है समर के अंदर, और 24 के 24 घंटे जो है वो डार्कनेस होती है विंटर के अंदर। ठीक है। सो इसमें गर्मियों का मौसम जब आता है तो कांस्टेंट जो है वो गर्मी होती है। पाकिस्तान जो है वो खुशकिस्मती से
जमीन के उस हिस्से पे वाक़ है जहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ वेदर आता है। वो तो अल्लाह के फजल करम से हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया, वरना दुनिया के अंदर ऐसे ममालिक बहुत कम हैं कि जिनको चारों के चारों जो है वो सीजन देखने को मिलता है। ठीक है? लेकिन हमने तो कभी उनको इस्तेमाल नहीं किया कि विंटर भी आ जाता है, समर भी आ जाता है, हमारे पास बाकी ऑटम भी है, स्प्रिंग भी है। लेकिन अलास्का स्टेट ऐसी है जहाँ पे 24, इमेजिन करें कि 24 के 24 घंटे डे लाइट ही डे लाइट है। आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, सिर्फ आपको टाइम से अंदाजा लगा रहा है। तो इट विल बी हेक्टिक रूटीन, और कभी डार्कनेस ही नहीं खत्म होती। अब जो है वो अलास्का के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अलास्का? अलास्का के इंस्टा ने सबसे पहले इसका आंसर लिखा। एक्सलेंट जो है वो हमारे पास, बिल्कुल ठीक कहा आपने जो है वो। अब जी, ग्रेट हो गया। जुनेवा, जूनी, जुनी भी इसे कहते हैं, जुनियो भी कहते हैं, वो इसका जो कैपिटल है। ऑन व्हाट डेट डिड अलास्का बिकेम द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स? कब जो है ये बना था कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो हमारे पास? 3 जनवरी साल 1959, इंस्टा ने सबसे पहले लिखा। ग्रेट हो गया। अलास्का का निक नेम जो है वो क्या है? क्यों सोहा फारूक साहिबा, आप बताइए। साइम अशरफ, शबाना, शबाना लिख रहे हैं, किरण मकसूद। ग्रेट। क्या नाम है जी इसका निकनेम जो है? सो हमारे पास जो है वो नईम साहब ने लिखा द लास्ट फ्रंटियर। ग्रेट होगा, ये हमारे पास इसका निकनेम है। याद कर लें, एक दफा पहले याद करवाता हूँ तब याद कर लो। जहन इस लेवल पे आना चाहिए, माइंड इस लेवल पे होना चाहिए कि आपको अभी के अभी ये चीजें याद रहें। ये सब के सब नोट्स आपके सेव हो रहे हैं। ठीक है? आप जब भी मांगेंगे ये लेक्चर नंबर 10 के नोट्स जो हैं ये आपके साथ शेयर हो जाएंगे। टाइम जिंदगी में इतना नहीं होगा आपके पास कि आप बार बार इन चीजों को याद करते रहो। अभी के अभी याद करवा रहा हूँ, अभी के अभी याद होना चाहिए। और अभी के अभी जब आंसर टाइप करो वो जुबानी टाइप करना। ओके जी। विच नेशनल पार्क इज इन अलास्का इज द लार्जेस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स? द वेरी गुड, हमारे पास सोहा ने लिखा। जो हमारे पास रेंगल सेंट एलियस नेशनल पार्क जो है ये है। लेकिन ये सेंड अप तभी करेंगे जब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लूंगा। ठीक है? क्वेश्चन मैं पूरा पढ़ लूंगा, उससे पहले नहीं करेंगे। क्वेश्चन से तो वो क्वेश्चन भी नहीं मुकम्मल होगा। आप टाइप करना चाहें उससे पहले कर लें, लेकिन से कोशिश करेंगे तब सेंड करेंगे। अच्छा जी, अलास्का इज नोन फॉर इट्स स्टनिंग नेचुरल लैंडस्केप्स इंक्लूडिंग व्हाट फीचर्स? क्या है जी अलास्का के पास जो है वो? 2 से 3 वर्ड आप लिख सकते हैं। नईम साहब ने बिल्कुल पहले लिखा ग्लेशियर्स हैं, हमारे पास माउंटेन्स हैं, और ये ग्रेट हो गया। एक्सीलेंट हो गया जी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। व्हाट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन, ग्रेट, व्हाट सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन डज अलास्का हैव इन टर्म्स ऑफ इट्स इंडिजिनस कल्चर्स? कौन से वाली है जी? नेटिव अलास्कन, नईम ने, इंस्रा ने और सोहा ने इकट्ठे आंसर्स भेजे। ग्रेट हो गया। हमारे पास नेटिव अलास्कन जो है वो पीपल ने, किरण मकसूद ने भी जो है वो लिखा, और हमारे पास जो है वो ये आंसर ग्रेट हो गया। ओके जी। अब आगे चलते हैं और आगे हम जो है वो देखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आएगा व्हाट इज द हाईएस्ट पीक इन नॉर्थ अमेरिका एंड वेयर इज इट लोकेटेड? कहाँ पे जो लोकेटेड है, जगह का नाम बता। हमारे पास जो है वो कहाँ पे होगा? किरण मकसूद ने सबसे पहले लिखा कि ये हमारे पास मैककिनले अलास्का के अंदर है। क्रेट हो गया। किरण मकसूद ने और सोहा ने सबसे पहले लिखा। एक्सीलेंट। बाकी सब भी जो है वो लिखेंगे, आंसर देंगे। अगर आप आंसर नहीं देंगे कि तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि आपको जो है वो समझ में आ चुका है? तो इसको जो है वो आपने जरूर लिखना है। तो हमारे पास जो है वो मैककिनले है, और अलास्का जो है वो ये इसका सही आंसर है। अच्छा जी, what famous annual event in Alaska involves sled dog racing? कौन सी हमारे पास जो है वो यहाँ पे इवेंट है अलास्का के अंदर जो कि स्लेड डॉग रेसिंग को जो इन्वॉल्व करता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेरी गुड इंस्ट्रा। हमारे पास जो है वो इडी टेडर ट्रेल स्लेड डॉग जो है वो ये रेस उसमें शामिल है।
अलास्का इज नोन फॉर इट्स वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी जो है वो वाइल्ड लाइफ जहाँ पे पाई जाती है, कौन सी वाली जो है वो वाइल्ड लाइफ यहाँ पे बड़ी फेमस है, बड़ी जबरदस्त है, वो कौन सी है जी अलास्का की वाइल्ड लाइफ? बियर्स, मोजेस एंड बाल्ड एग्स। शाबाश, एक्सलेंट इंस्ट्रा एंड द नेम, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। ग्रेट सोहा, शाबाश। What extreme variations in the daylight can be experienced in Alaska? एक्सट्रीम वेरिएशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं जो कि अलास्का में आ जाती हैं? It is 24 hours daylight in the summer and 24 hours darkness in the winter. ग्रेट जी, हम जो हैं वो अलास्का के बारे में भी पढ़ चुके हैं। दो रियासतें हमने समझ ली हैं। मरियम अफजल साहबा, आपके आने से पहले आप लेट हो गए। मरियम अफजल साहबा, आप कहाँ रहे हैं? आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया। आप कोशिश कीजिएगा कि नोट से इन चीज़ों को खुद से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तीसरी जो है वो हमारे पास स्टेट जो है वो हमारे पास अरिजोना होगी। अरिजोना बड़ी मज़े की स्टेट है, और आप लोगों को अगर टाइम मिले तो क्लास के बाद जो है वो अरिजोना का चक्कर लगाइएगा और घूम फिर के आइएगा। स्टेट का जो है वो, इस स्टेट का जो कैपिटल है उसका नाम फोनिक्स है। फोनिक्स जो है वो हमारे पास एरिजोना का कैपिटल है, फोनिक्स। सो कब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये ज्वाइन करता है? अरिजोना जो है वो 48th स्टेट है। मुझे बताएंगे 48 स्टेट्स तो एरिजोना है, 49th स्टेट जो है वो कौन से वाली थी? 49th स्टेट कौन से वाली थी? वेरी गुड इंस्टा, अलास्का। अल्बामा कौन सी स्टेट थी? अल्बामा कौन सी थी? अल्बामा 22 नंबर वाली स्टेट थी। ग्रेट जी, एक्सीलेंट, आपने जो है वो इन तमाम चीज़ों को याद कर लिया। मोहम्मद अदरी साहब, हम आपको क्लास में 1000 साल बाद आने पर और लेट आने पर खुश आमदीद कहते हैं। हाँ यार, टाइम सुबह कम्युनिकेट किया था और मेंशन भी किया था, 2 दफ़ा ग्रुप में बताया था, आपने नोट नहीं किया। उस पर इतने ज़्यादा अलार्म्स भी भेजे थे हमने कि आपको पता चल सके। थोड़ी थोड़ी सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो अब थोड़ा थोड़ा पीछे करने हैं, वरना एंड वाली जो क्लास वाले हमारे स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे 11-11 बजे तक बैठे रहते थे। तो हमने थोड़ा पीछे कर लिया इन चीज़ों को। एरिजोना जो है वो 48 वाली जो स्टेट है यूनाइटेड स्टेट्स की, और ये जनाब वैलेंटाइन डे पे वजूद में आती है, यानी कि फरवरी 14, 19, 12 जो है। सो हमारे पास ये एरिजोना है। ये यूं याद रखना है कि आरजू जो है वो, ठीक है, ये आरजू है कि तुम्हें गुल के रूबरू करता है, कुछ है ना। उर्दू के शायर जो है वो फौत हो गए, ऐसे ऐसे शेर जो है वो कहते कहते जो है। तो ये हमारे पास जो है वो एरिजोना फरवरी 14 जो है वो, तो उसकी आरजू थी कि इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। और ये 1912 जो है वो हमारे पास, ये ईयर्स जो हैं आपने इनको याद रखना है। ये ईयर्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये स्टेट्स जो हैं वो, नईम साहब आपने देखा होगा कि ये सारी की सारी वही स्टेट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन जो हैं वो आते रहते हैं बार बार जो है। ये बार बार जो है वो क्वेश्चन आते रहते हैं, देखते रहते हैं। लोग जो हैं वो इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। आप इनको जो है वो इग्नोर नहीं किए जाए। अच्छा जी, नईम साहब ने लिखा है मीर तकी मीर। नईम साहब, कभी पढ़ा है आपने? ये मीर तकी मीर नहीं, ये हैदर अली आतिश ने लिखा हुआ है, ठीक है। हर पेपर में क्वेश्चन आता है अलास्का का, ये तमाम के तमाम क्वेश्चन आते हैं। ये हैदर अली आतिश ने लिखा है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हमर बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, प्याम भर ना मुयस्सर हुआ तो खूब हुआ, ज़बान गैर से क्या शरह आरजू करते, मेरी तरह से महव महर भी हैं आवारा, किसी हबीब की भी ये हैं जुस्तजू करते, हमेशा रंग ज़माना बदलता रहता है, सफ़ेद रंग में आखिर स्याह मुँह करते। तो ये है, न पूछे आलम बरगश्ता तालई आतिश, बरसती आग जो बारह की आरज़ू करते। सो शायरों का नाम ना बदलें, गुस्सा कर जाएंगे, कब्र से वो निकल के आ जाएंगे कि नहीं। अच्छा जी, एक ही शायर का नाम आप बदल सकते हैं और वो है चाहत फ़तेह अली खान। आप में से कोई ऐसा भी एस्पिरेंट है जिन्होंने चाहत को नहीं सुन रखा? चाहत फ़तेह अली खान के नाकदीन में से यहाँ पे कोई मौजूद है?
Is there any critic in our class who has not listened to Chahat Fateh Khan, the great singer of Pakistan? अगर नहीं तो क्लास के बाद उन्हें यस। और मुझे लगता है कि जो हमारी इकोनॉमी में और दूसरी कंडीशंस में हम जा रहे हैं, चाहत हमारा कौमी शायर होना चाहिए, अल्लामा इकबाल की रूह से माजिद के साथ। तो चाहत को जिन्होंने नहीं सुना, वो दे आर मिसिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, उन्हें जरूर सुनना चाहिए। यस, ही इज हाजी नो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, अगर कभी आप, मैं अक्सर कहा कहता हूँ, आपको पता लगे ना कि आप दुनिया के नालायक तरीन इंसान है, आपका काम करने को दिल नहीं करता, तो यूट्यूब खोल लीजिएगा और वहां पे लिखिएगा हाउ टू ड्रिंक वाटर, हाउ टू ड्रिंक वाटर। तो आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि हाउ टू ड्रिंक वाटर पे भी जो है वो कोई 3 मिलियन लोगों ने इसको जो है वो देखा हुआ है कि किस तरह से पानी जो है वो पिया जाता है। ठीक है, तो इसके ट्यूटोरियल को भी लोगों ने देखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है वो बहुत समझदार हैं, कम से कम हमें इतना तो पता है। सो जी, निक नेम इसका क्या है? ग्रैंड कैनियन स्टेट जो है वो इसका निक नेम है। ग्रैंड कैनियन स्टेट जो है, एरिजोना जो है वो इसका निक नेम है। अच्छा जी, इसको क्यों कहा जाता है? हमारे पास जो है वो ग्रैंड कैनियन जो है, ये लेक्चर के बाद जो है वो देखिएगा कि हमारे पास जो है वो ग्रैंड कैनियन जो है वो बेसिकली होता क्या है। इसको जरा सर्च आउट कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि ग्रैंड कैनियन एक बड़ी जबरदस्त जो है वो वजह है। कुछ पहाड़ हैं, पहाड़ी पहाड़ हैं, बड़े खूबसूरत हैं। जब सूरज जो है वो गरूब होता है तो रात को बड़ा जबरदस्त मंजर जो है वो बन जाता है। तो ग्रैंड कैनियन की वजह से जो है वो इसे फिर जो है वो ग्रैंड कैनियन स्टेट कहा जाता है। ठीक है। एरिजोना जो है, इसका क्लाइमेट कैसा है? डेजर्ट क्लाइमेट है। डेजर्ट क्लाइमेट का क्या मतलब है कि बारिशों वाला सीन नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे हॉट समर्स होते हैं और यहाँ पे विंटर्स जो होते हैं वो माइल्ड होते हैं। यानी कि सर्दियों में सर्दी कम होती है और गर्मियों में जो है वो लग समझ आती है। ठीक है। The state is known for its vibrant cactus, including the saguaro cactus जो है। अच्छा, ये जो स्टेट है यूएसए के अंदर जो है वो हर एक की कोई ना कोई जो है वो खूबसूरती है, कोई ना कोई उसके अंदर जो है वो फेमस चीजें हैं। जब ये कैक्टस देखेंगे, ये खास किस्म का जो है वो पौधा है, प्लांट फैमिली है जो कैक्टिया से है। और यहाँ तकरीबन दुनिया में 127 किस्म के कैक्टस पाए जाते हैं, जिसको सबसे पहले 1750 में जो है वो दरियाफ्त किया गया था कैक्टस को। तो ये फेमस है यहाँ पे जो है वो कैक्टस की एक टाइप के लिए, खास किस्म का पौधा, उसके लिए इज क्वाइट फेमस। अब यहाँ पे जो है वो कौन सी स्टेट ऐसी है जो सबसे ज्यादा तरक्की कर रही है? तो जो इसका कैपिटल है फिनिक्स जो है, वो सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है और वो इसकी जो है वो बड़ी ग्रोइंग स्टेट है। एरिजोना जो है वो, इसके अंदर काफी ज्यादा नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स पाए जाते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि नेवाजो नेशन जो है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा फेमस है। एक ट्राइब, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि नेवाजो नेशन जो है वो सबसे ज्यादा कहाँ पे पाई जाती है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि वो एरिजोना के अंदर पाई जाती है। अब जी, चूंकि कैक्टस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तो ये कैक्टस लीग को जो है वो सपोर्ट करते हैं। कैक्टस लीग जो है वो क्या है कि किसी स्टेट का जो है वो नाम चूंकि कैक्टस है, तो वहां से कैक्टस लीग जो है वो उन्होंने शुरू कर दिया। ये बेसिकली एक ऐसी लीग है जहाँ पे बेसबॉल टीम जो है वो आती हैं और वो ट्रेनिंग्स मुकम्मल करती हैं। कैक्टस बेसबॉल को खेलने वाली जो मुख्तलिफ टीम्स हैं, उन्होंने कैक्टस के नाम पे अपना जो है वो नाम रख लिया। जिस तरह से लाहौर कलंदर्स, अब कलंदर के पीछे तो कोई वजह नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से कराची किंग्स जो है वो मुल्तान सुल्तान है। तो इस तरह से हमारे पास कैक्टस लीग है। एरिजोना's official state firearm is called सिंगल एक्शन आर्मी रिवॉल्वर। अच्छा जी, इनकी जो रियासत है उनका जो नेशनल जो है वो ऑफिशियल स्टेट का जो है वो फायर आर्म है कि हमारा स्टेट लेवल पे जो असला है वो वाला कौन सा वाला होगा, तो वो है जी कॉल्ड सिंगल एक्शन आर्मी रिवॉल्वर। जो पुराने जमानों में रिवॉल्वर हुआ करता था, वो हमारे पास जो है वो इसका स्टेट का वेपन है। आइए जी, अब देखने की कोशिश करते हैं हम लोग जो है वो क्या आता है, क्वेश्चंस कहाँ कहाँ याद हुए। आंसर लिखोगे, ABCD नहीं लिखोगे, ABCD वाले आंसर्स एक्सेप्ट नहीं होंगे। एंड लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर जिन्होंने इसको जो है वो मेमोराइज कर लिया है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ एरिजोना? क्या नाम है कैपिटल का? वेरी गुड जी, किरण मकसूद ने लिखा फेनिक्स जो है वो इसका नाम है, फोनिक्स जो है। अच्छा, एक मिथ भी थी फेनिक्स के बारे में ना, एक मिथ भी है। अंग्रेजी में फेनिक्स उसको भी कहा जाता है
जब जो है वो किसी को आप जला के जो है वो जमीन के ऊपर गिरा देते हो, और जिस तरह से जापान को गिराया गया था अगस्त के महीने में, हीरा हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा के जापान को जो है वो जमीन बोस कर दिया गया था। फोनिक्स उस मुल्क को, उस चीज को, उस जिन को, उस बला को, उस इंसान को कहा जाता है जो कि जमीन से ऊपर उठता है और बुलंदी तक पहुंच जाता है, जैसे कि जापान है। ठीक है। द केस ऑफ जापान, द एग्जाम्पल ऑफ जापान इज नॉट लेस देन एनी फोनिक्स। तो जापान की मिसाल जो है वो हमारे पास किसी फोनिक्स से कम नहीं है। Whenever we talk about Japan, we need to understand Japan is that country जिसने अपने सारी की सारी चीजों को जो है वो जमीन से उड़वा सकते किया। On what date did Arizona become the 48th state of the United States? कब था जी हमारे पास? मैंने एरीज से बताया था, ये हमने हैदर अली आतिश की एक नज्म भी आपको सुनाई थी, तो वहां से हमें आरजू से पता चलता है कि वो फरवरी तो 14 है ही है, लेकिन साल जो है वो हमारे पास 1912 है। ठीक है, 14 और 12 को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। निकनेम क्या है जी एरिजोना का? निकनेम क्या है? व्हाट इज द निकनेम ऑफ एरिजोना? हमारे पास जो है वो निकनेम इसका, वेरी गुड ऑप्शन जो है वो शबाना ने सबसे पहले जो है वो इसका आंसर लिखा। द ग्रीन कैनियन स्टेट जो है वो हमारे पास एरिजोना का निकनेम। विच नेचुरल वंडर इज फाउंड इन एरिजोना एंड इट इज द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस? क्या पाया जाता है जी हमारे पास यहाँ पर? वंस अगेन द ग्रैंड कैनियन इंस्टा ने लिखा, और इनसे पहले जो है वो किन्होंने लिखा है? साइम ने लिखा, सोहा ने लिखा, शबाना ने लिखा, ग्रेट हो गया। द ग्रैंड कैनियन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। ओके। विच टाइप ऑफ क्लाइमेट डज एरिजोना हैव विद हॉट समर्स एंड माइल्ड विंटर्स? कौन से वाला होगा? इसको ट्रॉपिकल कहेंगे, डेजर्ट कहेंगे, रेन फॉरेस्ट कहेंगे, या टुंड्रा क्लाइमेट कहेंगे? ये हमारे पास जो है डेजर्ट क्लाइमेट से कहलाएगा। एक्सीलेंट। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो, ये नंबर 6 को पढ़ें और आंसर दें। नेक्स्ट हमारे पास एरिजोना इज नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कैक्टस, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? नंबर ए। ये हमारे पास जो है वो सेगारो कैक्टस जो है वो उसके नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, विच सिटी इन एरिजोना इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स? कौन सी जो स्टेट है जो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, तेजी से बढ़ रही है? इंस्टा ने सबसे पहले आंसर लिखा। द आंसर इज फाइनिक्स जो है वो सबसे ज्यादा स्टेट है। अच्छा देखो, ये ना चीजें कुछ भी मुश्किल नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू समथिंग। मैं ना अपनी हर क्लास में आपको चीजें समझाता हूँ, बड़ी डिटेल से समझाने की कोशिश करता हूँ। इनको ना एक पैटर्न से याद किया करो, एक सिस्टमेटिक वे से याद किया करो। ये नोट्स सारे के सारे आपको मिल जाएंगे, आपके पास है। ड्राइव का लिंक, नहीं साहब आप ना क्लास एंड पे जरा चाहे नोट सारे शेयर कर दीजिएगा, बल्कि लिंक ड्राइव का शेयर कर दीजिएगा, और उसको हम कोशिश करेंगे कि मेरे साथ एक दफा दोबारा शेयर कर दीजिएगा, मैंने आपके साथ किया था। उसको हम पेस्ट कर देंगे आपके व्हाट्सएप के ना डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके क्लिक कीजिएगा, आसानी से आपके पास आ जाएगा। सो द थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। और आपने बस करना ये है, आपकी कोशिश कितनी है उसको हासिल करने के लिए, चाहत उसके लिए कितनी है। ये चाहत फतेह अली खान वाली चाहत नहीं है। इवन चाहत की एग्जाम्पल ही देख लीजिए कि उनकी आवाज सुनने के बाद, उनकी शोहरत सुनने के बाद, कि चाहत भी दुनिया में को 12-13 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे हैं, नहीं सब। सो इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आप उसके लिए, आपका पैशन होना चाहिए, जोश जज्बे के साथ और हिम्मत के साथ, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी हो, तो आप निकल जाते हो। कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप जो है वो जिसे सर्व नहीं कर सकते हो, जिसे क्रॉस नहीं कर सकते हो। और कभी भी फेलियर को रोल मॉडल ना बनाना, कभी भी ये ना सोचना कि यार वो नहीं कर सका तो मैं कैसे कर सकूंगा। मैं अक्सर कहा करता हूँ, ये अजमतों के हैं जो रास्ते अगर हों सभी के वास्ते, फिर अजमतों में कमाल क्या, इन रस्तों पे चलना मुहाल क्या। तो हर बंदा जो है वो नहीं हासिल कर सकता है, बट यू डेडिकेशन के साथ, अल्माइटी लॉर्ड ऑफ हेवंस इज देयर एंड द लॉर्ड इज वाचिंग एवरीथिंग, और वो आपकी मेहनतों को जाया नहीं करेगा। बस आपने ईमानदारी के साथ टाइम देना है,
अगर क्लास को अटेंड करते हुए साथ मल्टीपल काम भी चल रहे हैं, अटेंशन नहीं है, 1 घंटा हम नहीं दे सकते हैं अपनी जिंदगी का, और हम जो है वो फील करते हैं कि हमें भी ऑफिसर बनना है, इट इज समथिंग जो हमारे पास जाती है। अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो मेहनतों को रायगा नहीं करती है। तो जो जब आप अपनी क्लासेस को मिस करते हो, टेंशन नहीं देते हो, जो ले रहे होते हैं, फिर अल्लाह उन्हें रिवॉर्ड कर देते हैं। अच्छा जी, एरिजोना इज द होम टू द सेवरल नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स इंक्लूडिंग विच प्रोमिनेंट ट्राइब? कौन सा वाला होगा जी हमारे पास? ये हमारे पास होगा जी नेवाजो नेशन होगी। ग्रेट हो गया जी। अच्छा जी, व्हाट इवेंट डज एरिजोना होस्ट वेयर मेजर लीगल बेसबॉल टीम होल्ड स्प्रिंग ट्रेनिंग्स? कौन सा होगा जी हमारे पास? शाबाश, शुबाना ने बताया। ये हमारे पास कैक्टस लेक होगी। एक्सीलेंट। व्हाट इज द एरिजोना's ऑफिशियल स्टेट फायर आर्म? क्या है जी? ग्लॉक 17 है, रेमिंगटन 870 है, या कुछ और है? कॉल्ड सिंगल एक्शन आर्मी रिवॉल्वर नंबर 10 का। अच्छा जी, आगे चलते हैं और नेक्स्ट हमारे पास होगा जी, हमारे पास जो स्टेट आ जाती है वो है अरकानसस। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, दोबारा सुनो। अर्का एसेसस। ये स्टेट का नाम अरकानसस है, अरकानसस है। अरकानसस इसे कहते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इसको सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। इट्स अरकानसस। अरकानसस के बारे में देखते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की टोटल 50 स्टेट्स हैं, और 50 के बारे में हम लोग जो है वो सिर्फ 10 एमसीक्यूज ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे। ये टोटल 500 एमसीक्यूज हैं और पूरा अमेरिका कवर होता है। अच्छा जी, इसके कैपिटल क्या क्या नाम है? इसके कैपिटल का नाम लिटिल रॉक है, लिटिल रॉक के नाम से जाना जाता है। ये कब जो है वो ज्वाइन करता है? ये हमारे पास गर्मियों के महीने में, जब पाकिस्तान में गर्मियाँ होती हैं, जून 1836 में जो है वो ये ज्वाइन करता है यूनाइटेड स्टेट्स को। यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन करने वाली ये 25वें नंबर वाली जो है वो स्टेट थी। 25वें नंबर वाली स्टेट थी। अच्छा, कल की क्लास से पहले ना मैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। पहले ये थी, फिर ये थी, फिर ये थी। वो लिस्ट जो है ना, ये वाली जो लिस्ट पहले मैंने दी हुई है इस लेक्चर के शुरू में, मैं उसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ले आऊंगा। निकनेम इसका क्या है जी? निकनेम इसका जो है वो द नेचुरल स्टेट है। याद रखेंगे। अब क्यों नेचुरल स्टेट इसका नाम है? इसकी वजह ये है कि भाई इसमें खूबसूरत जो है वो लैंडस्केप हैं, और सबसे फेमस जो है वो हमारे पास क्या है? ओजार्क माउंटेन्स। तो ओजार्क माउंटेन्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पे और क्या क्या है? यहाँ पे स्प्रिंग्स के मौसम जो है वो बड़े हॉट स्प्रिंग्स हैं, इसलिए हॉट स्प्रिंग्स नेशनल पार्क यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। और किसके लिए अरकानसस फेमस है? नेचुरल थर्मल स्प्रिंग्स के लिए जो है वो फेमस है। तो दो चीजें आपके पास हो। Little Rock Central High School played a significant role in the desegregation of public schools. अब ये एक स्कूल का सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा। बेसिकली अमेरिका में मुख्तलिफ मूवमेंट्स जो है वो चलती रही। डी सेग्रीगेशन जो है वो कब होती है, उसके बारे में लिटिल रॉक सेंट्रल हाई स्कूल का नाम याद रख लीजिएगा। Arkansas is known for its diamond bearing crater of Diamonds State Park. अच्छा जी, ये क्यों जो है वो जाना जाता है? हमारे पास क्यों फेमस है? डायमंड जो है वो बेरिंग कार्टर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क जो है वो इसकी वजह से ये फेमस है। सो हमें डायमंड बेरिंग कार्टर्स ऑफ डायमंड स्टेट पार्क जो है वो इस नाम को याद रखना है कि यहाँ पे एक स्टेट पार्क है। और कहा यह जाता है कि किसी जमाने में यहाँ पे माइंस हुआ करती थी डायमंड्स के लिए, तो उस जो माइंस हैं उनकी वजह से इसको जो है वो डायमंड स्टेट पार्क कहते हैं। डायमंड बेरिंग जो है वो क्रैटर्स ऑफ डायमंड स्टेट पार्क। अच्छा जी, पाकिस्तान के अंदर तो बफलो को आप इज्जत नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने बफलो को इज्जत दी है, और बफलो नेशनल रिवर जो है वो बफलो के नाम पे है। बफलो के नाम पे कुछ तो हुआ, पाकिस्तान में बफलो के नाम पे कुछ भी नहीं होता। इज वन ऑफ द फ्यू अनडैम्ड रिवर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स है हमारे पास बफलो। और ये अपने जानवरों की जो है वो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, जानवरों की रिस्पेक्ट करने से मुराद ये है कि इन्होंने हॉस्पिटल्स जो है वो बना रखे हैं, हॉस्पिटल्स जो है वो बना रखे हैं, और कोशिश करते हैं कि उनको जो है वो हम लोग जो है रिस्पेक्ट दें। अच्छा जी, ऑफ द फ्यू अनडैम्ड का मतलब है जिस पे डैम नहीं बना हुआ। द स्टेट बर्ड इज द नॉर्थ मोकिंग बर्ड। ये जो स्टेट बर्ड है ये हमारे पास नॉर्थ मोकिंग बर्ड है। और स्टेट फ्लावर का नाम जो है वो एप्पल ब्लॉसम है। ठीक है जी, ये डिटेल्स जो है वो आपको याद रहनी चाहिए। अरकानसस इज फेमस फॉर साउदर्न क्यूजन्स। इसके अंदर साउदर्न क्यूजन्स जो है उनकी वजह से फेमस है, जैसे कि फ्राइड चिकन और बारबेक्यू। ठीक है, ये आपने जो है वो देखना है। अब देखते हैं जी, इसके जो है वो कुछ क्वेश्चन जो हैं उनको देखते हैं जी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अरकानसस?
क्या नाम है जी इसके कैपिटल का? अरकानसस के कैपिटल का क्या नाम होगा? जरा बताइए मुझे। शाबाश, शबाना ने सबसे पहले लिखा, लिटिल रॉक इज द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ अरकानसस। On what date did Arkansas become the 25th state of United States? कब बना था हमारे पास जो है वो, कब जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में? 15 जून। और फिर हमारे पास जो है वो 1836। 1836, 15 जून। व्हाट इज द निक नेम ऑफ अरकानसस? क्या है निक नेम इसका जो है वो? निक नेम क्या है जी अरकानसस का? शाबाश, इंस्रा, इट इज अननेचुरल स्टेट। एक्सीलेंट। अच्छा मुझे बताएं, व्हाट ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर फाउंड इन अरकानसस इंक्लूडिंग ओजार्क माउंटेन? और क्या क्या पाया जाता है? और क्या 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 रॉकी डेजर्ट्स हैं, डेन फॉरेस्ट हैं, प्रायरी लैंड्स हैं, या माउंटेनियस टेरेन है? नंबर 4 का आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं जी। और हमें नंबर 4 का आंसर मिलता है माउंटेनियस टेरेन जो है इसको। तो हमारे पास अरकानसस के अंदर जो है वो माउंटेनियस टेरेन जो है वो पाया जाता है। ये भी हम जो है वो याद रखेंगे। अच्छा जी, विच अरकानसस नेशनल पार्क इज फेमस फॉर इट्स नेचुरल थर्मल स्प्रिंग्स? कौन सा वाला है जी? येलोस्टोन, ग्रैंड कैनियन, हॉट स्प्रिंग्स, या ग्रेट स्मॉग? हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स नेशनल पार्क इसका सही आंसर है। What significant role did Little Rock Central High School play in the history of United States? क्या किया था उसने जो है वो? हम जानते हैं कि उसने जो है वो डी सेग्रीगेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल अदा किया था। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। What is the name of the Arkansas State Park known for its diamond bearing era? क्या जो है वो नाम है उसका जो है वो 7 नंबर वाले का? ऑप्शन कौन से वाला? और ये क्राटर ऑफ डायमंड स्टेट पार्क जो है वो, ठीक है। व्हाट मेक्स द बफलो नेशनल रिवर यूनिक अमंग रिवर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्या है जो उसको यूनिक बनाता है? सिर्फ एक वर्ड लिख दें जो उसको यूनिक बनाता है। कौन से वाला है बफलो को? अनडैम्ड जो है वो, अनडैम्ड लिख देते हैं, काफी था। व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ अरकानसस? स्टेट बर्ड का क्या नाम है? बाल्ड ईगल है, नॉर्थर्न मोकिंग बर्ड है, अमेरिकन रॉबिन है, ये हमारे पास जो है वो क्या होगा? नॉर्थर्न मोकिंग बर्ड, ग्रेट ऑफ। अच्छा जी, अरकानसस इज फेमस फॉर साउथर्न क्यूजन इंक्लूडिंग विच पॉपुलर डिशेस? क्या होगी जी पॉपुलर डिशेस? फ्राइड चिकन। मैंने कल आपके साथ एक फाइल शेयर की थी। मैंने रिक्वेस्ट की थी कि उसमें से नेशनल जो है वो लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप प्रिपेयर कीजिएगा। आई डोंट नो आपने उसको जो है वो देखा है या नहीं देखा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा तो नेशनल जो है वो लेवल के एमसीक्यूज और प्लस उसके साथ जो है वो टिडबिट्स कुछ होंगे, टिडबिट्स होंगे, उनको जो है वो प्लीज कल के लिए तैयार करके आइएगा दोनों चीज़ों को। और कल हम जो हैं वो फॉर श्योर उनके टेस्ट सेशंस में से गुजरेंगे। सोहा ने याद किया हुआ है, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट जी। सोहा के अलावा बाकी लोगों ने, और किस किसने याद किया हुआ है सोहा के अलावा? साइम ने भी किया हुआ है, ग्रेट, एक्सीलेंट। उसके साथ टिबिट्स को भी शामिल कर लीजिएगा। एंड वी आर गोइंग टू हैव अ वंडरफुल सेशन टुमारो, और उसमें हम जो है वो उन तमाम चीज़ों को वन सेकेंड देखेंगे। जनाब इसकी फाइल नेम सब शेयर कर दीजिएगा प्लीज क्लास एंड पे। और अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अदरवाइज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कोशिश क्या करें कि क्लास को टाइम से ज्वाइन करें ताकि हम लोग जो है वो चीज़ों को सीख सकें। 50 मिनट्स से 1 घंटे के अंदर मतलब हम इनको खत्म कर सकें। तो लीजिए, होप टू सी ऑल ऑफ यू टुमारो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। खुदा हाफिज़।